करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टर टैरिफ चार्जेस गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट का घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट तक सब्सिडी देने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करने की भी हिदायत। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने मुख्तलिफ नौयत की 3600 से ज्यादा दरखास्तों पर फैसला सुनाया। नेपरा को ओवरचार्जिंग पर कार्रवाई का बेहुक्म दिया। चार्जेस गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट का घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट तक सब्सिडी देने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करने की भी हिदायत। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने मुख्तलिफ नौयत के 3600 से ज्यादा दरखास्तों पर फैसला सुनाया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने बिजली के बिलों के मुतालिक मुख्तलिफ नौयत के 3659 दरखास्तों पर फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 10 अक्टूबर 2022 को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज किए गए फैसले में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ की वसूली को गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने कंज्यूमर को सुने बगैर टैरिफ की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने की हिदायत की। अदालत ने हिदायत की कि सोलर समेत दीगर जराए से बिजली पैदा की जाए। अदालत ने नेपरा को ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई करने की हिदायत की। अदालत की शाम 5 बजे के बाद फैसला सुनाने के वक्त वकला की बड़ी तादाद कमरे अदालत में मौजूद थी। उधर IMF से मुआहिदा इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस पर हुकूमत ने सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया। सनतकार कहते हैं कि इस फैसले से बरामदी सनतों पर मजीद बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब LC ना खुलने की वजह से ज़रूरी दवाओं और खादों का महदूद स्टॉक बाकी रह गया। इजनास की किल्लत पैदा होने के खदशात बढ़ने लगे। मालियाती बहरान और IMF से मुज़ाकरात के नतीजे में इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत के सख्त फैसले पर सनतकारों ने सर पकड़ लिए। सनती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होने का खदशा बढ़ गया। हमारे साथ इन्होंने वादा किया था कि हम आपको अगले साल तक सब्सिडी देंगे बिजली और गैस के ऊपर। हमने बाकायदा मीटिंग की थी कि हमें से ये सब्सिडी ना छीने। सनतकारों का कहना है कि अगर एक फैक्ट्री बंद हुई तो हजारों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। सारी लेबर बेरोजगार हो गई है। हमारी एक फैक्ट्री में हजारों लेबर काम करती है, मतलब कि एक बंदे के पीछे एक पूरा खानदान, हजार खानदान अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा। दूसरी तरफ ज़रई माहिरीन ने बताया कि LCs ना खुलने से ज़रई दवाओं की किल्लत बढ़ने लगी है। सिर्फ एक ही माह की ज़रई अद्वियात बाकी रह चुकी हैं। LCs बहाल ना हुई तो इजनास की किल्लत पैदा हो जाएगी। खादों का भी महदूद स्टॉक ही बाकी रह गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब मुल्क की बरामदात में कमी। टेक्सटाइल बरामदात भी कम तरीन सतह पर आ गई। टेक्सटाइल बरामदात पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से माह जनवरी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात $1.5 अरब से कम रिकॉर्ड हुई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्की बरामदात में कमी की बड़ी वजह टेक्सटाइल बरामदात का कम होना है। मुल्की मजमूई बरामदात में 60% से जायद हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल बरामदात कम तरीन सतह पर आ गईं। एप्टमा ने जनवरी के महीने की टेक्सटाइल बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात $1 अरब 36 मिलियन तक महदूद रही, जिसके बाद गुज़िश्ता साल $2 अरब के करीब रहने वाली टेक्सटाइल बरामदात को शदीद मंदी का सामना है। रवां साल जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में 12% कमी वाक़या हुई। मजमूई तौर पर 7 महीनों में गुज़िश्ता माली साल के $10 अरब 93 मिलियन के मुकाबले में सिर्फ चंद मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। टेक्सटाइल बरामदात के असरात मकामी मंडियों पर भी मुरतब हो रहे हैं। मेंबर यौन मार्केट फैसल मियादाद का कहना है कि खाम माल महंगा होने से मंडियों में मजीद असरात मुरतब होंगे। रॉ मटेरियल के महंगे होने की वजह से ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हमें प्रॉपर हमारी जो रेट्स है ना वो हमें नहीं मिल रहे, मैच नहीं हो रहे ना। इस वजह से एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में भी जो एक्सपोर्ट्स हमारी कम ही होंगी। बढ़ती महंगाई की वजह से एक्सपोर्टर्स परेशानी में मुब्तला हैं, जिसके असरात लोकल मार्केट और सनतकारों पर भी हो रहे हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर की उड़ान और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें अपना रंग दिखाने लगी हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीनों का धागा विस्कोस एक माह में दूसरी मरतबा महंगा। 24 रुपए इजाफे के बाद कीमत 222 रुपए पर पहुंच गई। मुआशी बहरान के बाद फैसलाबाद की सनतें शदीद मुतासिर हो रही हैं। रोज बरोज बढ़ती पैदावारी लागत ने सनतकारों को भी परेशानी में मुब्तला कर रखा है। कंपनियों ने एम्ब्रॉयडरी मशीन में इस्तेमाल होने वाले विस्कोस धागा 24 रुपए फी कोन महंगा कर दिया, जिससे फी कोन अब 222 रुपए में दस्तयाब होगी। सनतकारों का कहना है कि पैदावारी लागत 25% तक बढ़ गई है। एक ही दिन में अभी तक ये रिकॉर्ड है कि वो 3000 यार्ड की ये छोटी सी जो कोन होती है
24 रुपए बढ़ाई गई है। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने 12 रुपए बढ़ाई है। इस हिसाब से देखें जो 8-10 दिनों में 25% हमारा रॉ मटेरियल जो वो महंगा हो गया है। काम पहले ही नहीं है, ये सीजन हमारा शुरू हुआ था लोन का, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यार 1 साल हमने इंतजार किया है, 1 साल के बाद शायद ये कारोबार थोड़ा सा चल पड़े। धागे की बढ़ती कीमतों के बाद सनतकारों ने फैक्ट्रियां बंद करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं हालात अब फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद कर देने पर आन पहुंचे हैं। परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई है। अब ये देखें कि इस इंडस्ट्री को बहाली क्या, अब तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सेक्टर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। आज हमने अपनी सेंट्रल कमेटी की, अपनी एसोसिएशन की हंगामी मीटिंग बुलाई है और आइंदा के लायम उसमें तय करेंगे हमने फैक्ट्रियां चलानी है, हमने फैक्ट्रियां नहीं चलानी, नई रेट लिस्ट निकाली जाएगी। सिर्फ धागा ही नहीं, गुज़श्ता 1 माह में मशीनों के पुर्जे भी 30% महंगे हुए। सनतकारों ने हुकूमत से रिलीफ की डिमांड की है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ फैसलाबाद में होलसेल क्लॉथ सेक्टर का एहतजाज। ताजिरों की जानिब से कीमतों में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया गया। जानिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए, जिस पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। होलसेल क्लॉथ सेक्टर की जानिब से गुमटी चौक में एहतजाज किया गया। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने कहा कि हुकूमत कारोबारी तबके का माशी कत्ल कर रही है। हाजी सरफराज का कहना था कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से फेल हो रही है। पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। 20 रुपए सूट का किराया लगता था, अब वो 40 रुपए हो गया है। गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं। और पेट्रोलियम मसनूआत का जो मामला हो रहा है, हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर या तो कोई बम गिरा दें, हमें मार दें, क्या ये चाहते क्या है? जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, तो इधर महंगाई तो पहले ही आसमान से ऊपर पहुंच गई है, अब मजीद महंगाई बढ़ गई है और आवाम जो अब सड़कों पे आ रही थी, अब वो जा रही है हड़तालों की तरफ। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दें, नहीं तो अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनकी बर्बादी होकर रहेगी। एहतजाजी मुजाहरे में ताजरों के साथ साथ मार्केटों में मजदूरी करने वाले मजदूर भी शरीक हुए। ताजरों ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से कारोबार शदीद मुतासर हुए हैं। मजदूरों का कहना था कि मजदूर 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग आ चुका है। खुदारा कोई तो ऐसा काम कर जाए जिससे हमारा मजदूर जो तबका है ना, वो जिंदा रहने के लिए बच जाए। इतनी महंगाई कर दी, आए दिन पेट्रोल, एक दफा कोई ना कोई बम गिरा दे, मजदूर खत्म हो जाए। पेट्रोल महंगा होने से हमें मजदूरी नहीं मिलती है, महंगाई हो रही है। आटा लाइनों में लग कर लेना पड़ता है, वो भी नहीं मिलता है। 800 रुपए का गट्टू दे रहे हैं 10 किलो का। कोई खुदा का खौफ करो, गरीबों को क्यों मारने पे तुले हुए हो? ताजर बरादरी ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद और टोबा के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की शदीद किल्लत, शहरी ख्वार होने लगे। फिर फैसलाबाद में पेट्रोल की किल्लत ने सर उठा लिया। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब, शहरियों का रश बढ़ने लगा। पेट्रोल के असूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहरी कहते हैं एक मुकर्रर हद से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। अक्सर पेट्रोल पंप बंद हैं, जिसकी वजह से रश बढ़ गया। नहीं, लास्ट पेट्रोल से 2 जगह से मैंने पता किया, 100 का 150 का डाल रहे हैं। अभी मैंने तंग आके बोला कि 1 लीटर डाल दो, तो वो 1 लीटर भी नहीं डाल रहा था। रास्ते में कोई भी पंप नहीं खुला था, सिर्फ ये GTS वाला या PSO का पंप है चनेड़ बाजार की नुक्कड़ पर, वही जहाँ से तकरीबन 200 का लास्ट दे रहे हैं, वो भी तरला करके। उधर टोबा और गिरदा नवाब में भी पेट्रोल नायाब। शहर भर में मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद। शहरी पेट्रोल के असूल के लिए ख्वार होने लगे। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें। शहरी कहते हैं पेट्रोल बुनियादी जरूरत है, रोजी कमाना मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। 5 किलोमीटर सफर करके आए हैं, तकरीबन रास्ते में कोई 5-6 पेट्रोल पंप आए हैं, किसी से नहीं तेल मिला, आधा लीटर भी नहीं, तेल खत्म हो गया। लेकिन अभी जलील हो रहे हैं, खुद भी अभी घर भी वापस जाना। आगाह करें, फैसलाबाद में कारवान सेहत मोबाइल यूनिट के पास पेट्रोल खत्म हो गया। दही आबादी के मकीनों को सेहत सहूलियात की फराहमी तातुल का शिकार। कारवान सेहत मोबाइल यूनिट के पास पेट्रोल खत्म हो गया है, जिसके सबब दही आबादी के मकीनों को सेहत सहूलियात की फराहमी रुक गई है, क्योंकि कारवान सेहत मोबाइल यूनिट महकमा सेहत के दफ्तर में खड़ी है। हुकूमत की जानिब से कारवान सेहत में ECG, एक्सरे और लेबार्ट्री की सहूलत फराहम की गई थी। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बोह का कहना है कि कारवान सेहत में मर्द और खतून डॉक्टर समेत दीगर अमला तैनात है, जो दही इलाकों में जाकर आवाम को इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। डॉक्टर काशिफ कम्बोह ने मजीद कहा कि पेट्रोल का मसला नहीं है, पेट्रोल फराहम कर दिया गया है। कल से कारवान सेहत फील्ड में भिजवाएंगे। इसका हर मंथ हम रोस्टर एक बकायदा बनाते हैं, इस मंथ का भी रोस्टर हमने बना लिया है और कल से वो जो मोबाइल हेल्थ यूनिट है कारवान सेहत, वो हमारे मुख्तलिफ जो देहात हैं वहाँ पे जाके 2-2, 4-4 दिन के हमने शेड्यूल बनाए हैं, वहाँ पे जाके लोगों की खिदमत करेंगे
اور जैसे लोग पहले मुस्तफ़ीद होते हैं इस कारवान सेहत से, मोबाइल हेल्थ यूनिट से, तो ये जो हमारा मिशन है जो इंशाल्लाह ये जारी हो सारी रहे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ का कहना है कि ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक अमला भी कारवान सेहत के साथ होगा। कैमरामैन उस्मान के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि कमालिया में दौरान ऑपरेशन बनाई गई मरीजा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। फरहान जनरल एंड सर्जिकल अस्पताल को सील कर दिया गया। डॉक्टर ने सी सेक्शन करते हुए मरीजा की वीडियो बनाई थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना था मेडिकल के शोबा में प्राइवेसी को मुश्तहर करना बड़ा मुजरिम है। मेडिकल के असूलों की पामाली पर सीईओ हेल्थ ने हुक्म पर हॉस्पिटल को सील किया। मुकम्मल इंक्वायरी के बाद हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना था मेडिकल के शोबा में प्राइवेसी को मुश्तहर करना बहुत बड़ा जुर्म है। मेडिकल के असूलों की पामाली पर सीईओ हेल्थ के हुक्म पर हॉस्पिटल को सील किया गया। मुकम्मल इंक्वायरी के बाद हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत की हिदायत पर चिन्योट में सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया। बाजार में अशिया सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक और आटा सब्सिडी पर दस्तयाब होगा। अवाम ने इंतजामिया से सस्ते आटे और चीनी के स्टॉल्स लगाने का भी मुतालिबा किया है। निगरान पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तहसील चौक में सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया है, जहां तमाम अशियाए जरूरिया फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगी, जिनमें करियाना का सामान, सब्जी, फ्रूट और दीगर स्टॉल्स मौजूद हैं। दाल है, चावल है, चीनी है, घी है, बेसन है, हर चीज पड़ी हुई है, सिर्फ आटा नहीं है बस। ताहम निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाया गया यह सहूलत बाजार मुकम्मल फाल ना हो सका। सहूलत बाजार में अभी तक आटे, चीनी और चिकन के स्टॉल्स नहीं लगाए गए। ग्राहकों का कहना है कि अवाम को सही मानों में रिलीफ फराहम किया जाए, सस्ते आटे और चीनी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। चीनी नहीं मिल रही है, रियायत सन कि अपना आटा नहीं मिल रहा, बहर नालों तो रियायत मिलना चाहिए, मिल रही है 300 वाली 220 रुपए की मिली है। इंतजामिया का कहना है कि 1-2 रोज में सहूलत बाजार में तमाम स्टॉल्स पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। कैमरामैन एलिजेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग खवातीन के लिए दर्द सर बन गई। रोज बरोज बाहर से खाना लाना गरीब के लिए मुश्किल हो गया। खवातीन कहती हैं कि गैस की बंदिश को रोका जाए ताकि बआसानी खाना बना सकें। खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए, नहीं तो इसका दुरानिया कम किया जाए। गैस का तो बहुत इशू है, बच्चों को स्कूल भेजते हुए प्रॉब्लम है, खाना बनाना में बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि 3 टाइम का खाना बनना होता है और ये रोज़मर्रा के काम बहुत लेट हो जाते हैं। कभी आती है और कभी बिल्कुल भी नहीं गैस ये देते ना। तो अभी सुबह के रखा हुआ है, दूध भी उबलने के लिए और ये खाना बनाने के लिए रखा हुआ है, तो वो गैस ही सुबह का नहीं आ रहा। तो इतना मसला, 11 बज रहे हैं, अभी तक गैस का कोई पता नहीं कब आना है, कब बच्चे भी स्कूल से वापस आने वाले हैं। तो गैस ने तो बहुत मसाइल खड़े कर दिए हैं आम जिंदगी में। मतलब रूटीन की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि घर का काम ख़त्म होना है तो हमने कहीं निकल, तो इस वजह से बहुत से प्रॉब्लम इस गैस की वजह से ना खड़े हो गए हैं। दूसरी जानिब वासा हुकाम का शहर भर में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। 15 से 31 जनवरी तक 1200 से ज्यादा नादहिंदगान के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काट दिए गए। उधर फेस्को ने भी कमर कस ली है, नादहिंदा सरकारी इदारों की लिस्टें तैयार कर ली। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू ऑपरेशन की 15 रोजा रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक 1200 से जायद नादहिंदगान के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काट दिए गए। वासा हुकाम का शहर भर में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डायरेक्टर फाइनेंस वासा शहरियार हसन कहते हैं कि नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियार हसन का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान नोटिस जारी होने पर 5000 से जायद नादहिंदगान ने वाजिबा जमा करवा दिए हैं, जबकि वासा के 8 सब डिवीजन में नादहिंदगान के खिलाफ मरहलावार कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। जनवरी के दौरान हमने डिफाल्टर के खिलाफ डिस्कनेक्शन ऑपरेशन का आगाज किया था, जिसमें तमाम सब डिवीजन को हिदायत की थी कि जो कि लोग बिल्कुल अदायगियां नहीं कर रहे, इनके कनेक्शन मुनक़ता करें और इनसे अदायगियों को यकीनी बनाएं। उधर फेस्को के नादहिंदा सरकारी अदारों की भी शामत आ गई। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का फैसला कर लिया गया। फेस्को ने नादहिंदा सरकारी अदारों के लिस्टें तैयार कर ली। 5 लाख से जायद बिल पर हर सरकारी अदारे का कनेक्शन काट दिया जाएगा। फेस्को ने डिफाल्टर सरकारी अदारों को 7 रोज का वक्त दे दिया। तमाम SDOs को बिलों की अदम अदायगियों पर सरकारी अदारों का कनेक्शन मुनक़ता करने की हदायत जारी कर दी गई। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना था कि 7 रोज में बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता होंगे। फैसलाबाद में होटल मालिकान शहरियों से सर्विसेज पर सेल टैक्स लेने के लिए अपनी जेबों में डालने लगे हैं। रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर वसूल करदा 16% टैक्स की बार कोड के बगैर ही रसीदें जारी की जाने लगी हैं।
टैक्स की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की गफलत रेस्टोरेंट्स में शहरियों से वसूल किए जाने वाले सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग के गैर मौसर हो गई है। PRA ने होटलों में सेल्स टैक्स की शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जारी रसीद के जरिए शहरी अपने इदादशुदा सेल्स टैक्स की तस्दीक कर सकते हैं, मगर होटल्स की इंतजामिया शहरियों को बार कोड के बजाय सादा रसीदें जारी करने लगी। व्हीकल मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नई रजिस्टर्ड होने वाली मलकियत तब्दील करवाने वाले 8000 मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए। स्मार्ट कार्ड नई रजिस्ट्रेशन होने वाली और मलकियत तब्दील करवाने वाली व्हीकल के जारी किए गए। एक्साइज हुकूमत के मुताबिक स्मार्ट कार्ड बजरिया महकमा डाक मुतल्लिका शहरियों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। कार्ड न मिलने की सूरत में शहरी एक्साइज दफ्तर से रुजू कर सकते हैं। आपको बताएं, फीसों में इजाफे की अफवाहों ने शहरियों में खलबली मचा दी। पासपोर्ट ऑफिस जंग के बाहर लंबी कतारें लग गईं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। फीसों में इजाफे की अफवाहें क्या फैलीं? जंग में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पासपोर्ट बनवाने वालों की लंबी कतारें लग गईं। पासपोर्ट ऑफिस हुकाम की जानिब से फीसों में इजाफा न होने की मुतअद्दिद यकीन दहानियों के बावजूद शहरियों का रश तेजी से बढ़ने लगा है। पासपोर्ट इंतजामिया ने शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम काउंटर्स को काम मजीद तेज करने की हिदायत कर दी गई। शहरियों ने पासपोर्ट इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को इस किस्म की अफवाहें रोकने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। यहाँ पे दफ्तर में आज हमें पता चला कि खबर फेक है। कोई फीसें नहीं बढ़ी, फीसें वही है जो पहले हैं वही हैं। बाकी हम दूसरों लोगों को भी ये मैसेज देंगे कि जो ये लोग सुन के भाग रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनवा लें, इसकी फीसें बढ़ी हैं, वो फेक खबर है। सानू पता लगा कि पासपोर्ट दी फीसां वध रही हैं, पर असीं दफ्तर आए हैं तो सानू दफ्तर वाले गाइड किया कि फीसां नहीं वधियां। पासपोर्ट दफ्तर इंतजामिया के मुताबिक फीस जमा करवाने वाले शहरी 1 साल के दौरानिये में पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसलिए फीस जमा करवाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग के शहरियों को पीने का साफ पानी कैसे मिले? 1 लाख से ज्यादा आबादी को साफ पानी फराहम करने वाले ट्यूबवेल ही खराब निकले। शहरी पानी को तरसने लगे। इंतजामिया फंड की कमी के बायस मशीनरी की मुरम्मत न करा सकी। टोबा टेक्सिंग के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। सिटी 41 ने पानी की किल्लत की वजह ढूंढ निकाली। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए भागट बंगला के मुकाम पर 16 ट्यूबवेल लगाए गए थे, जो कि अरसा से खराब पड़े हैं, जिसके बायस शहरियों को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था मुतअद्दिद बार शिकायत की गई, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। फैसलाबाद पुलिस में अनोखी रविश। 5 अहम सीटों का इजाफी चार्ज एक ही एसपी को सौंप दिया गया। एसपी लॉयलपुर डिवीजन हाफिज कामरान 6 सीटों पर काम करने लगे। शहर में अफसरान की किल्लत पर आला हुकाम खामोश तमाशाई बन गए। फैसलाबाद में 5 अहम सीटों का चार्ज एसपी लायलपुर डिवीजन हाफिज कामरान को तफवीज कर दिया गया। एसएसपी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन का चार्ज हाफिज कामरान के सुपुर्द। एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी का चार्ज भी हाफिज कामरान के देखेंगे। एसपी डोल्फिन और एसपी सीआईए का चार्ज भी हाफिज कामरान को तफवीज किया गया। शहर में पुलिस अफसरान की किल्लत पर आला हुकाम की जानिब से कोई इकदाम होते नजर नहीं आ रहे। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान की पहली क्राइम मीटिंग। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद हाफिज कामरान और डीपीओ चिन्योट शरीक हुए। डॉक्टर आबिद खान ने जुराइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर आबिद का शुरा से मीटिंग में कहना था कि आईजी कंप्लेन 1787 से आने वाली हर शिकायत का फौरी अजाला करे। और नाज़रीन, एक तरफ केसेस की बढ़ती हुई शरह तो दूसरी तरफ फैसलाबाद में जजेस की कमी। साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, मगर ताहाल जजेस की कमी पूरी ना हो सकी। जजेस की कमी के बाद सिविल और सेशन अदालतों में केसेस का बोझ बढ़ने लगा। फैसलाबाद में 11 एडिशनल सेशन जजेस की कमी का सामना। 80 में से 42 सिविल जजेस तैनात हैं। फैसलाबाद हेडक्वार्टर में 38 सिविल जजेस की कमी है। मजमूई तौर पर फैसलाबाद में 49 जजेस की कमी। वकला ने जजेस की कमी को फिलफौर पूरा करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर सिल्वर सईद और आरपीओ का फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे इंतजाम M3 इंडस्ट्रियल सिटी, वैल्यू एडिशन सिटी और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का तफसीली दौरा। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जाकर हिफाजती अमूर भी चेक किए। इस मौका पर आरपीओ डॉक्टर आबिद खान भी कमिश्नर के हमरा थे। सिल्वर सईद ने गैर मुल्कियों की सख्त तरीन सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वर्ल्ड बैंक के वक्त का फैसलाबाद की इंडस्ट्री का दौरा। माहौलियाती तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री में जिद्दत, एनर्जी की इस्तादकार और दिगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।
دا ورلڈ بینک کے وفد نے فیصل آباد کے صنعتی سیکٹر کا دورہ کیا۔ وفد نے K&M's اور صداقت لمیٹڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ماحولیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈسٹری میں جدت لانے پر بات کی گئی۔ ورلڈ بینک کے وفد کے دورے کی صدارت سینئر انرجی اسپیشلسٹ اولیور نائٹ نے کی اور فیصل آباد صنعتی سیکٹر کی کاوشوں کو سراہا۔ Just to see what's happening now, what the challenges are, what the opportunities are for upgrading, particularly anything that's burning energy, to see if they can save energy. And we've seen both some very interesting modern installations, but also some installations that could do with major improvement. اس موقع پر PHMA کے سابق چیئرمین کاشف ضیاء نے ورلڈ بینک کے وفد کو صنعتی صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان کی صنعتوں کو ماحول دوست بنانے کے لیے بہتری کی گنجائش موجود ہے، جس پر ورلڈ بینک کا تعاون قابل ستائش ہے۔ اگر ہم نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں رہنا ہے، بنگلہ دیش کا کمپیریزن کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، تو ہمیں یہاں پہ انرجی ایفیشینٹ ہونا پڑے گا۔ اور میں اپریشیٹ کروں گا ورلڈ بینک کے یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے کہ یہ اگر آگے پاکستان میں اس طرح کی اسٹڈیز کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو انڈسٹری جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ماڈرنائزیشن کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے۔ کاشف ضیاء نے کہا کہ ہم ورلڈ بینک کے وفد کو فیصل آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صنعتی سیکٹر میں توانائی کی صلاحیت پر ہم نے ورلڈ بینک کو مکمل آگاہی دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شراز بٹ، فیصل آباد۔ دوسری جانب کینیڈا سے آئے ادیبوں کا فیصل آباد گھنٹہ گھر کا دورہ۔ تاریخ دان توحید چٹھا نے فیصل آباد شہر کی تاریخ پر بریفنگ دی۔ وفد نے تاریخی گھنٹہ گھر کی خوبصورتی کو خوب سراہا۔ کینیڈین وفد میں شاعر اور پنجابی مصنف راجنت راج اور امریکہ سہوترا شریک تھے۔ شرکا نے تاریخی گھنٹہ گھر کی خوب تعریف کی اور اس کے اسٹرکچر کو سراہا۔ مقامی تاریخ دان توحید چٹھا کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی تاریخی عمارتوں کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ جیل اور ایگریکلچر یونیورسٹی فوڈ سائنسز کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ جیل میں نیوٹریشنز کیمپ کا لگایا گیا ہے۔ قیدیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ جیل اور ایگریکلچر یونیورسٹی فوڈ سائنسز کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ جیل میں نیوٹریشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ قیدیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فوڈ سائنسز کی فیکلٹی اور طلبہ نے قیدیوں کا چیک اپ کیا۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ چودھری اصغر علی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملک اختر اور SP اعجاز احمد بھی موجود تھے۔ سپرنٹینڈنٹ چودھری اصغر کہتے ہیں کہ جیلوں میں موجود قیدیوں کو متوازن غذا سے متعلق آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ ہم ان کی بون کی اسٹرینتھ، ان کے جو ہائٹ ہے، اس کے بعد ان کا بلڈ پریشر اور ہماری ڈائٹ کے بعد ان میں کیا چینجز ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو قیدی ہے کیا اس کی سیٹسفیکشن لیول بھی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک رپورٹ جنریٹ کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری ڈائٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ ماہر غذائیت نے قیدیوں سے صحت کے حوالے سے سوالات پوچھے اور قیدیوں کا وزن کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر ٹیسٹ اور کیلشیم کی ادویات بھی دیں۔ اس موقع پر بزرگ قیدی نے بتایا کہ ہمیں 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، جبکہ کیمپ میں آج ہمارا مکمل چیک اپ بھی کیا گیا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی بھی اسی پروجیکٹ کے انڈر ہے، پالیسی ایڈوکیسی اور آؤٹ ریچ کی چیئر کے انڈر۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کے کہ ان کی معاونت سے ہم یہ کر پائے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور وہ آپ کو ایک موقع دے بہتری میں اس کار خیر میں، تو اتنا ہی یہ زیادہ میسج جو کنوے ہوتا ہے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شوگر ہے، مینو کوئی شوگر نہیں۔ پھر اس تو بعد ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ 3 ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ صبح لنچ، صبح ناشتہ، بریک، دوپہر کو، شام نو لنچ۔ متوازن غذا ہر انسان کے لیے لازمی ہے اور قیدیوں کا بنیادی حق ہے کہ انہیں بھی متوازن خوراک مہیا کی جائے۔ فوڈ کیمپ 2 روز تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔